नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मरुस्थल और मरुस्थलीय रहस्य के बारे में जानेंगे। मरुस्थल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, बालू मरुस्थल और चट्टानी मरुस्थल। ज़्यादातर हमारे दिमाग में बालू मरुस्थल के बारे में ही रहता है। खैर, हम मरुस्थलीय वनस्पति के बारे में बात करते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति के रूप में अगर देखें तो ज़्यादातर मरुस्थलीय वनस्पति कंटीली झाड़ियों के रूप में होती हैं, जिनमें हो सकता है कि आपका समी, जिसको वहाँ पे खेजड़ी कहा जाता है, खेजड़ी के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के कैक्टस, और कह सकते हैं कि और भी कई कंटीली झाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो वनस्पतियों का जड़ जो होता है काफ़ी गहरा होता है और लंबा होता है, ताकि वो भूमिगत जल का अवशोषण कर सके। दूसरी बात अगर देखा जाए तो वहाँ के दिनचर्या जो होती है वो ज़्यादातर रात में संचालित होती है, दिन के समय नहीं होती है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। अगर मरुस्थलीय जीव जंतुओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे जीव जंतु जो होते हैं ज़्यादातर रात्रिचर होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के छिपकलियों और गिरगिटों की प्रजाति, ठीक है, लोमड़ियों की प्रजाति, सांपों की प्रजाति जैसे रेटल स्नेक है, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो रात में विचरण करते हैं, रात्रिचर होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में एक खास बात यह भी है कि मरुस्थलों में रात में कई गतिविधियां अलग तरीके की दिखाई देती है। जैसे शाम को 7 बजे के बाद आपको बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि चट्टान उस समय टूटते हैं। गर्म से दिन में चट्टान फैलते हैं और रात में जब सिकुड़ते हैं तो उनके बीच की हवा के कारण वो आवाज़ उनसे निकलता है। जब वो टूटते हैं तो आवाज़ निकलता है, तो चट्टानों से आवाज़ें निकलती हैं, बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरीके से देखिएगा कि रात में क्या होता है कि भूत जैसी भी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। भूत कहने का मतलब कि वहाँ पे जो हवाओं के कटाव से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, वो जैसे देखिएगा कि वहाँ पे जियोगेन है, यारडांग है, ठीक है, तो कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो लगता है कि कई मतलब शेप साइज में आदमी खड़े हुए हैं, इस तरीके से दिखाई देती है। तो कह सकते हैं मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ रात में विचित्र तरीके की दिखाई देती हैं। मरुस्थलों के बारे में एक खास बात और भी है कि मरुस्थलों में आपको मरु उद्यान भी मिलते हैं, जहाँ पर हवा बहुत गहराई तक इरोजन कर देता है, यानी अपर्दन कर देता है, तो नीचे से जल आ जाता है। और जब कौवे या कोई भी जानवर बीट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका ग्रोइंग हो जाता है। भूमिगत जल मिलने के कारण वो ग्रो कर जाते हैं और वहाँ पे एक कह सकते हैं कि मरु उद्यान, यानी उद्यान जैसी आकृति विकसित होती है, जिसे मरु उद्यान कहते हैं। तो देखिएगा कि इस तरीके से मरुस्थलीय क्षेत्र में कई प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। नमस्कार, धन्यवाद।